प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। भावनात्मक मुद्दों के आगे जनता के मुद्दे फीके पड़ गए हैं। चुनाव का आगाज जिन्ना के जिन से शुरू हुआ और फिर चुनावी तपिश जैसे जैसे बढ़ी, मुजफ्फरनगर दंगे, पलायन, 80 बनाम 20, गर्मी जैसे मुद्दों को हवा देकर ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास किया गया। फिलहाल बीजेपी का नया हथियार आतंकवाद बन गया है। बीजेपी आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को निशाने पर ले रही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी का हर बड़ा नेता अब अपनी रैलियों में आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहा है। बीजेपी नेताओं द्वारा ये बताया जा रहा है कि सपा आतंकवादियों को संरक्षण देती है। अगर सपा की सरकार बन गई तो सभी आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। बीजेपी ने स्पेशल कोर्ट के आए एक फैसले के बाद ये नया मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल 18 फरवरी को गुजरात के स्पेशल कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया था। कुल 49 आरोपियों में से कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। अब जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उस लिस्ट में एक नाम सैफ का भी था। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के आरोपी सैफ के पिता संग करीबी रिश्ते हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी लगातार शेयर की जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव सैफ के पिता संग नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे तुष्टीकरण वाली राजनीति बताते हुए अखिलेश यादव को राष्ट्र विरोधी करार दे रही है। पीएम मोदी ने हरदोई की रैली में आतंकवाद मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा और शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया। मोदी ने सीधे सपा की चुनाव चिन्ह साइकिल पर निशाना साधते हुए आतंकवाद से इसे जोड़ दिया। पीएम ने कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे। तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। मैं हैरान हूँ कि आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते थे। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच परिवारवादी है। योगी ने दावा किया कि सपा ने एक आतंकी के पिता को अपना स्टार प्रचारक बना दिया है। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है। हमने समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था, तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। मुजफ्फरनगर दंगे, 80 बनाम 20 और गर्मी निकाल दूंगा जैसे मुद्दों के जरिए ध्रुवीकरण में जुटी बीजेपी ने अब चुनावों में आतंकवाद की एंट्री करवाई है। बीजेपी की इस बदली रणनीति का एक कारण पार्टी इस चुनाव को योगी बनाम अखिलेश के बजाय मोदी बनाम अखिलेश बनाने का दांव चल रही है। मोदी के नाम को आगे कर बीजेपी पूरे चुनाव को क्षेत्रीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों पर सियासी एजेंडा सेट कर रही है, ताकि योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को मात दी जा सके। दरअसल बीजेपी के लिए चुनावी मौसम में राष्ट्रवाद की पिच हमेशा से ही फायदेमंद रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव ने तो ये स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था। अगर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार को रखा गया और शमशान कब्रिस्तान के जरिए सपा को घेरा था, तो 2019 के चुनाव में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने कई समीकरणों को जमीन पर बदल दिया। वहीं स्पेशल कोर्ट का अहमदाबाद ब्लास्ट में ये अहम फैसला आया है।
बीजेपी इसे फिर राष्ट्रवाद की पिच से जोड़ रही है और आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अब जिस अंदाज में आतंकवाद के मुद्दे को खींच रही है, कुछ महीने पहले तक जिन्ना विवाद को भी ऐसे ही बढ़ाया गया था। बीजेपी नेताओं ने सपा को जिन्ना प्रेमी बताया और तार सीधे पाकिस्तान से जोड़ दिए। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये रहा कि सपा प्रमुख ने बीजेपी के इन आरोपों पर कभी भी ज्यादा सफाई नहीं दी। एक दो बार रैली या इंटरव्यू में कुछ बोला हो, वरना इस जिन्ना पूरे विवाद से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। वहीं अब आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी इस कोशिश में है कि कैसे अखिलेश यादव को इस चक्रव्यूह में फंसाया जाए। हालांकि सपा प्रमुख ने इस मुद्दे को भी अपनी तरफ से हवा नहीं दी। अखिलेश अपने पहले से सेट मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें आवारा पशु, रोजगार, विकास और जातीय के इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि कैसे सपा के नेताओं से इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया दिलवाई जाए। अगर रिएक्शन आया तो ये मुद्दा आने वाले चरणों की भी दिशा तय कर सकता है। लेकिन अगर सपा ने चुप्पी साधे रखी तो शायद अगले चरण तक बीजेपी फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कामयाब साबित होगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।